देवता को खबर मिली कि प्रभु आ रहे हैं गंगा पार खाते, तो क्या हुआ? अरे वो नंद कौआ क्या करत हो? कछु नहीं सरकार, बस चप्पू बनावत है। बढ़िया बढ़िया। निषाद रा, निषाद रा, निषाद रा। अरे का हुई गो बचुआ, काहे इतना चिल्ला रहा है? अरे वो देखो राम लखन आवत है। अरे 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 राम लखन, वो यहाँ क्या करत आ रहे हैं? अरे काकी तुम ही बताई दो इनका। अरे तुमका नहीं पता का? अरे ना, दशरथ राजा का दुईटा लड़का राम और लक्ष्मण सीता सहित गंगा पार करत खातिर आ रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे हाँ। चलो चलो उनके आने की तैयारियां करो। चलो और फिर प्रभु राम नाव में बैठना के लिए आगे बढ़े, किंतु निषाद राज ने पहले उनके पांवों को धोआ और राम ने कहा, सुनो तुम धरणी के मल्हार, सुनो तुम धरणी के मल्हार, हमें जाना है परली पार, हमें जाना है परली पार। और निषाद राज ने कहा, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भवसागर से पार, करो हमें भवसागर से पार। नदी नाव के हम हो खेवैया, नदी नाव के हम है खेवैया, बेतरणी के तुम रघुराई, बेतरणी के तुम रघुराई, उतराई लूंगा नहीं ये सच्ची ली जो जान। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भवसागर से पार, करो हमें भवसागर से पार। और फिर नाव चल पड़ी। गंगा का कलकल बहता पानी माँ सीता ने अपने हाथों में लिया और प्रणाम किया गंगा। पंचवटी जा पहुंचे, कुटिया सजा ली अपनी, और रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। बस कथा बदल गई। शूर्पणखा का प्रवेश हुआ पंचवटी में। राम की छवि देखते ही मोहक हो उठी। राम थे ही कुछ ऐसे। तभी तो उन्होंने कहा शूर्पणखा ने, मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया, मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। पर क्या कहूँ है राम प्यारे, मुझ पे दिल भरमा गया। पर क्या कहूँ है राम प्यारे, मुझ पे दिल भरमा
कहा शूर्पणखा की कुछ जलते, तो उसने रुख किया लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण, गोरे लक्ष्मण को देखकर शूर्पणखा रह ना पाई और उसने कहा, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया सिर का ताज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ दिया सिर का ताज लक्ष्मण तेरे लिए। जिरा का अंत हुआ शूर्पणखा की नाक कटने से और बात जा पहुंची लंका, जहां पर बदला लेने के लिए सबसे पहले खर और दूषण सामने आए और उसके बाद ये बात पहुंची रावण तक। शूर्पणखा ने जाकर रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया और रावण मोहित हो गया। बिन देखे सीता को खर और दूषण मारे गए तो रावण अचरज था, क्योंकि खर और दूषण बहुत ही बलवान थे। रावण ने मन ही मन सोचा कि जरूर प्रभु ने कोई अवतार ले लिया और अब तो मेरी मुक्ति निश्चित है। शूर्पणखा ने लंका के हर बच्चे में राम और लक्ष्मण के लिए नफरत जैसे पानी में घोल दी। रावण ने निश्चय किया, अगर बैर नहीं तो प्रेम सही, वो शक्ति मजा दिखलाती है, नारायण में मन लगने से मुक्ति निश्चय हो जाती है। सीता, सीता, यद्यपि मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, किंतु अब तू अवश्य जीती जाएगी और रावण की पटरानी कहलाएगी। और रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता का हरण कर डाला। आकाश मार्ग से पुष्प विमान में जब वो सीता को ले जा रहा था तो केवल जटायु था जिसने रावण का अकेले ही सामना किया। मां सीता ने अपने गहनों को नीचे गिरा दिया और गहने लगे ऋषि मुख पर्वत पर आ गिरे। तभी तो राम और लक्ष्मण जब सीता की सुधि लेने निकले तो उन्हें मिले हनुमान। और हनुमान ने उनसे पूछा, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं? देखन में तो लगे तपस्वी, फिर क्यों शस्त्र धारे हैं? जवाब दिया लक्ष्मण ने, कहा राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। सीता को हर ले गया दशरथ, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं, क्या कहे महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं। और तब हनुमान ने मिलाया राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से और दोनों की मित्रता। सुग्रीव वाली से परेशान था और राम ने वचन दिया कि मैं वाली को एक ही बार में मार डालूंगा, तुम जाकर उसको ललकारो। ये पहुंचे ऋषिमुख पर्वत और वहां पर उसके बाद राम ने सुग्रीव को वादा दिया। तत्पश्चात सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। राम गाता है, 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 राम। बाली गुफा में बैठा था और सुग्रीव ने ललकारा, अरे ओ दुष्ट बाली, बाहर आ। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय है। ठहर जा, आज अवश्य ही मैं तेरा निर्णय करूंगा। गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने आ नामाकूल। जरा सामने आ, यूं नशे की जता, बताऊं तुझे मैं वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे बड़े भाड़ में तू और तेरा
तेरी मैं हड्डियां चबा। अगर जान है तुझे अपनी अजीज तो चला जा यहाँ से ओ बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त मैं जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। और राम ने बाली को मार डाला। सुग्रीव की पूरी सेना ने राम का साथ दिया। अब बारी थी लंका के ऊपर चढ़ाई की। हनुमान को भेजा गया, सीता की सुधि को लिया गया और पता चला कि सीता अशोक वाटिका में बैठी है। रावण उसको उकसा रहा है, भड़का रहा है, किंतु सीता अडिंग है कि मेरे राम अवश्य आएंगे। और हनुमान ने जाकर मुद्रिका राम को दिखा, राम की मुद्रिका सीता को दिखा और सीता ने मन ही मन जैसे लंबी सांस भरी। युद्ध आरंभ हुआ। पहला युद्ध हुआ मेघनाद और लक्ष्मण के बीच। दोनों ने एक दूसरे को ललकारा। आज कौन सा वीर मुझसे युद्ध करने को आया है? अरे जरा सामने आए और अपनी सूरत दिखाए। रे दुष्ट मेघनाथ, आज मैं ही तेरा सर्वप्रथम स्वागत करूंगा। नादान छोकरे, ये रंग भूमि नहीं रणभूमि है। यहाँ पे तीरों से स्वागत होता है। दे संभाल, दे संभाल, ये मेरा बाण आता है। ऐसे बाण तू कितने भी चला, तेरे बाणों से लक्ष्मण को भय ही नहीं। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजा है वो बरसेगा भी। नादान, जिसने इंद्र को जीता है उसको भला तुझसे क्या भय? रे दुष्ट मेघनाथ, किस गरुड़ में तू भूला है? केवल एक इंद्र को जीतकर बाकी सब कुछ भूला है। यहाँ भी शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा बाली वानर का, ना ये शिकार श्रवण का है, ये रक्त है लंकेश्वर का। लक्ष्मण मूर्छित हुआ, किंतु लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान ने संजीव वाटिका ला दी और पर्वत उठाकर लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए और जड़ी बूटियों का असर हुआ। तब जाकर लक्ष्मण ने बदला लिया और मेघनाद को मार गिराया। राम गाथा है, 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 राम गाथा है। धीरे धीरे करके लंका के एक से एक बड़े वीर गिरते गए, मरते गए। रावण का परिवार सिमटता गया, किंतु अहम नहीं गया। जी हाँ, गुरूर नहीं गया, घमंड नहीं गया। चाहता था कुछ और, चाहता था मृत्यु और चाहता था परलोक सिद्धार्थ। रावण ने युद्ध पर जाने से पहले शिव की आराधना की और फिर हुआ राम और रावण के बीच में युद्ध।
किंतु शिव की आराधना प्रथम थी। युद्ध पर जाकर खूब लड़ाई हुई और रावण मारा गया। पूरे 14 वर्षों के बाद राम की सीता राम को मिली और वो लौटे अयोध्या। राम लक्ष्मण भाई भरत से मिले। अयोध्या नगरी को पहुंचकर तीनों ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा,